नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज 10 अगस्त 2022 को आईटीआई सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना। यदि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आज जो पेपर हुआ उसमें 8 अगस्त और 9 अगस्त को जो पेपर हुए थे उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो आपके पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है। ये 10 अगस्त 2022 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है माय डियर। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा कि अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आप आईटीआई में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो हमारे चैनल के वीडियोज़ लगातार देखते रहें। साथ ही अब सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करेंगे तो हमारा चैनल आपके लिए फुल सपोर्टिव रहेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डीसी मशीन वाला ही है। और अगर मैं आपको कहूँ तो जो 2 पीडीएफ है निम्मी का, उनमें जो 3rd सेमेस्टर की पीडीएफ है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये थोड़ा आप समझ लीजिए। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, 3 फेज़ एसी मोटर और सिंगल फेज़ एसी मोटर, इन 4 टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर भी आप जो 4th सेम की पीडीएफ है उसमें से भी एसी डीसी ड्राइव और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और सब स्टेशन वाला पार्ट जो है उसे भी पढ़े, वहाँ से भी क्वेश्चन तो आ रहे हैं। सो आइए आज के क्वेश्चनों पर थोड़ी नज़र डाल देते हैं। बाकी और वीडियोज़ मैंने पहले से बनाए हुए हैं दोस्तों, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। आज देखो डीसी जनरेटर में सवाल पूछा कि इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है। देखो माय डियर, दोनों फील्ड है इसमें, सीरीज फील्ड भी है और शंट फील्ड भी है। इसका मतलब जनरेटर तो कंपाउंड है। ठीक है, अब आ जाइए ऑप्शन देख के आते हैं। पहले क्या ऑप्शन दे रहा है, देखो 4 ऑप्शन दे रहा है। डिफरेंशियल, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। तो पहले हम पहचान कर लेते हैं कि ये लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है। शंट फील्ड को देखिए, आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के समांतर में है, इसलिए ये कन्फर्म हो गया कि ये लॉन्ग शंट है। अब देखिए डिफरेंशियल होगा कि क्यूमुलेटिव, वो इन दोनों के फील्ड फ्लक्स का जो दिशा हमें दिखाया गया है उन पर एक नज़र डाल दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कहलाएगा। आपको ए ऑप्शन के साथ इसमें जाना था। उसके बाद में दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन आपका डीसी जनरेटर मोटर में से आ रहा है वो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया है, जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि डीसी जनरेटर में एक्स से चिन्हित इस भाग का नाम क्या है। पहले तो आपको बता दूं कि ये पूरा सेट जो है वो पोल सेट कहलाता है। ये फील्ड पोल है और ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं पोल शूज। डी उत्तर करना है। ये दोनों आज इवनिंग में आए थे दोस्तों और आपके पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि जनरली आईटीआई में क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस पेपर से ही रिपीट होते हैं, ऐसा आप मान कर चलिए। सो आपके पेपर में भी क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा सवाल, जो 3 नंबर सवाल है कि क्यों डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होते हैं इनकी फील्ड में अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए, अदरवाइज़ तो ये ईएमएफ जनरेट ही नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर शॉर्ट सर्किट होगा, भारी शॉर्ट सर्किट होगा तो अवशिष्ट चुंबकत्व इनका समाप्त हो जाएगा। आपको इसमें ए उत्तर करना था और यही क्वेश्चन था। इसमें से मैंने फ़ोटो लिए, बच्चे ने मुझे क्वेश्चन नंबर सेंड किए थे, पुरानी पीडीएफ के हिसाब से टॉपिक लिख दिया और उस टॉपिक का नाम लिख दिया, उस क्वेश्चन नंबर लिख दिया। सो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये देखो क्वेश्चन अगला कि आर्मेचर वाइंडिंग में प्रतिरोध नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम से भी कम होता है और ऐसे प्रतिरोध को हम निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में रखते हैं और निम्न प्रतिरोध नापने के लिए केल्विन ब्रिज का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। वहीं मेगर उच्च प्रतिरोध नापने के काम आता है। सो आपको इस क्वेश्चन का डी उत्तर करना था और आपके पेपर में अगर आ जाए तो आपको इसका डी उत्तर करना है। आप याद रख लीजिए, यानी जिन बच्चों का हो चुका वो उत्तर मिलान कर लो, कहीं गलत तो नहीं भर दिया क्या।
हालांकि आईटीआई में अब गलती होती नहीं है आजकल, क्योंकि पेपर पीडीएफ में से ही आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि पीडीएफ तो आप सबने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। आगे देखिए ज़रा, शॉर्ट और ओपन आर्मेचर वाइंडिंग टेस्ट करनी है। माय डियर, आर्मेचर वाइंडिंग टेस्ट करने के लिए बाहरी ग्राउलर का उपयोग करते हैं, और अगर एसी मोटर के स्टेटर की शॉर्ट और ओपन की जांच करनी होती देन हम इंटरनल यानी आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करते। अभी आपको सी ऑप्शन के साथ जाना है। और बता दूं, आज के पेपर में दोस्तों कह रहे हैं कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया, यानी सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे, तो ज़्यादा समय भी आपको शायद पेपर अटेम्प्ट करने में नहीं लगा होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए। ये पूछा डीसी जनरेटर का सिंबल कौन सा है, साइन वेव का सिंबल कौन सा है, बैटरी का सिंबल कौन सा है। एंड इसी तरह से मैथमेटिक्स के यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। सो अब आईटीआई में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, फेल तो आप नहीं होगे। आज जो मैथ और साइंस की क्वेश्चन आए थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आए थे, वो भी आपको मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे देखिए, डीसी मोटर में गति नियंत्रण की इस विधि का नाम क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ तब भी हुआ, जनवरी 2022 में एग्ज़ाम हुआ तब भी रिपीट हुआ। सीरीज मोटर की गति नियंत्रण की ये विधि है, और आप देख पा रहे हैं कि आर्मेचर के समांतर में वेरिएबल रियोस्टेट लगा हुआ है, तो हम इसे आर्मेचर डाइवर्टर मेथड के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर फील्ड के श्रेणीक्रम में लगा होता देन आपका ए उत्तर सही होता, फील्ड डाइवर्टर विधि। वैसे याद रखें, सीरीज मोटर की गति नियंत्रित करने की कुल 5 विधियाँ होती है। हालांकि अभी आईटीआई कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस को ही पढ़ लो। आईटीआई कंप्लीट होने के बाद जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करो तो फिर आपको हर एक क्वेश्चन के 2-2, 3-3, 4-4 उत्तर पढ़ने होंगे। एक ये क्वेश्चन देखो, हर बार रिपीट होता आया है आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, कि इस मोटर का नाम क्या है। 2 तरीके हैं पहचान करने का। एक तरीका तो है कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ी हुई है, और दूसरा तरीका है फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल देख लो। तो E1 E2 जो है वो शंट फील्ड वाइंडिंग के सिरे होते हैं, और फील्ड आर्मेचर के समांतर में भी जुड़ी है। दोनों चीज़ें हो गई ना, इसलिए ए उत्तर आपको करना है। ये डीसी की शंट मोटर है। दोस्तों जनरली डीसी मशीनों में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको जो स्क्रीनशॉट लिए वो दिखा रहा हूँ। बाकी जितने भी 4th सेमेस्टर में क्वेश्चन है वो भी आपने पढ़ रखे हैं, मैंने वीडियो डाल रखे हैं उनके। आप आईटीआई एग्ज़ाम 2022 नाम से प्ले लिस्ट है, उसको जाकर ओपन कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। अब देखो, एक ये 68 नंबर क्वेश्चन पूछा, डीसी मोटर का नाम क्या है। देखो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, ये तो कन्फर्म है। फील्ड दोनों के देखो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट हो जाएगा। वैसे क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल दिया ही नहीं है, तो शॉर्ट शंट ऑप्शन आएगा ना। आर्मेचर अकेले के ही वो समांतर में जुड़ी हुई है इसलिए। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन नंबर 70 आया कि इस उपकरण का नाम क्या है, तो इसका डी उत्तर सही करना है, और ये है एक्सटर्नल ग्राउलर। बाहरी ग्राउलर है ये, डीसी आर्मेचर की जांच के लिए काम में लिया जाता है, जिसका अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। ग्राउलर 2 तरह के होते हैं, एक आंतरिक ग्राउलर होता है, एक बाहरी होता है। तो जिसमें बाहर से इक्विपमेंट रखा जाए, जैसे इसमें आर्मेचर अब यहाँ रखा जाएगा इसके ऊपर, देन ये हो गया। और ग्राउलर खुद जब स्टेटर के अंदर रखा जाए तो वो आंतरिक ग्राउलर कहलाता है। अब उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि मोटर में स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या है। तो स्लिप गति ज्ञात करने के लिए सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति, ये उत्तर सही होगा। बहुत सिंपल है ना, और ये क्वेश्चन मैं पहले करवा भी चुका हूँ। एक ये पूछा था स्टार्टर वाला, और बार बार आ रहा है, देखो ये तो हर एग्ज़ाम में आ रहा है ना। और ये है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ठीक है, बी उत्तर सही करना है। यहाँ पर ये आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर ही दिखाया गया है, जिसकी वाइंडिंग से टेपिंग ली जाती है ना। ऊपर की तरफ आपको रनिंग कंडीशन में ले जाना है, ऑटो ट्रांसफार्मर सर्किट से बाहर हो जाएगा। हालांकि इनकी थ्योरी मैंने पहले बहुत करवाई हुई है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो उनको भी पढ़ सकते हैं। एक देखिए, ये सिंगल फेज़ कैपेसिटर वाली मोटर है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है इसका। यहाँ देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है नहीं। जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है तो कैपेसिटर को कोई हटाएगा नहीं। जब कैपेसिटर को कोई नहीं हटाएगा तो
परमानेंट कैपेसिटर मोटर हो गई ना, स्थायी कैपेसिटर मोटर है, इसको सर्किट में हम जैसे छत पंखे में यूज करते हैं। एक ये रोटरी स्विच का प्रकार पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा आया है, ये कल वाले पेपर में भी था, ये भी रिपीट हुआ है। तो इसको कॉइन स्लॉट बोला जाता है, ठीक है ना। ये देखो कॉइन क्या करती है ना, यानी इसमें कॉइन डाल करके अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन चेंज ओवर करते हैं इसका, जैसे ऑफ पोजीशन पे रखना है, मैनुअल पोजीशन पे रखना है कि ऑटोमेटिक पोजीशन पर रखना है। ये फील्ड में जब आप जाओगे तो प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, तब आप इनमें से बहुत कुछ चीज़ें नई और भी सीखोगे। एक ये अल्टरनेटर की रेटिंग वाला आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सब जानते हैं अल्टरनेटर की रेटिंग जो है वो केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर अल्टरनेटर की रेटिंग होती है, आभासी शक्ति में, है ना। ट्रांसफार्मर भी तो केवीए में ही होता है। और कौन से कन्वर्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो सबसे अधिक एफिशिएंसी के लिए ए ऑप्शन से जाना, SCR कन्वर्टर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो होता है, इस कन्वर्टर की एफिशिएंसी हम जो है वो सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो बस दोस्तों यही है, बाकी और भी क्वेश्चन बहुत आए थे, बच्चों ने मुझे सेंड भी किए, लेकिन वो ये आपने लगभग पढ़ रखे हैं। सो जैसे ये आया था इसमें कि एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है, डी उत्तर कर देना स्लिप रिंग है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो आपने पढ़ रखा है पेपर उसी में से आ रहा है। और आज इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन में क्या क्या पूछा गया, उसका एक वीडियो हम अलग से आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि जिनका एग्ज़ाम कल या आगे होना है वो अच्छे से इसे पढ़ सकें।